बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला, लेकिन उसके साथ साथ जी का जाना ठहर गया। गेम इस वक्त पीडीएम के हाथ से निकल चुकी है और जो आखिरी तुर्क का पत्ता है वो खान के हाथ में। और इस वक्त जो आप कह लें कि नवश्ता दीवार पढ़ लिया गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना बाकी रह चुका है। और जो अदलिया के साथ लड़ाई है, अदलिया के साथ जो पंगा है, वो पीडीएम को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंसाफ का हथौड़ा उठा लिया और अब बड़ी कामयाबी से, बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटेजी से खान ने पूरी तहरीक इंसाफ को, पूरी अपनी पार्टी की क्यादत को एक तरफ रख के पीडीएम को अदलिया के मुकाबले में ला खड़ा किया। आज के दिन की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत आपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया के ऊपर सुन ली होंगी और यकीनन आप उस हवाले से अपडेटेड होंगे। लेकिन मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट जो था आज की समाअत का, वो था जिस वक्त अटारनी जनरल ने बेंच के सामने जो गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से एक इख्तलाफी नोट या कह लें कि तफसीली ऑर्डर जो जारी किया गया, उस पर बेंच की तवज्जो मबजूल करवाई कि पहले इस मामले पर इस टेक्निकलिटी के ऊपर बात हो जाए कि जो गुज़श्ता फैसला था वो 3-4 का फैसला था या 3-2 का फैसला था। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया कि आप इस मामले को रहने दें, आप इस मामले को छोड़ दें, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये हमारे घर की बात है। जिस पर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने एक बड़ा आप कह लें कि लाइटर नोट में 2 मरतबा अपने फाजिल जज का शुक्रिया अदा किया। और आज की जो पूरी समाअत थी, पूरी समाअत के दौरान जो वाहिद नुक्ता अंडर डिस्कशन रहा, जो वाहिद नुक्ता जिसके ऊपर बहस होती रही, वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है, जो इलेक्शन की तारीख है, उसको मुलतवी कर दे या उसको तब्दील कर दे। और इसका जवाब ना तो अटारनी जनरल के पास था, ना किसी कानूनी माहिर के पास था। और ये क्लैरिटी होगी, और ये क्लैरिटी होने के बाद, ये सारा मामला वाजे होने के बाद, जब नवश्ता दीवार पढ़ लिया, जब ये सारा कह लें कि मुकद्दर इनका अपने सामने लिखा हुआ आ गया, तो उसके बाद हंगामी इजलास बुलाया गया। काबीना के इजलास में करारदाद मंजूर करवाई गई। और आप अल्लाह की शान देखें कि पार्लियामेंट के इजलास में बिल पास करवाया गया, और बिल इतनी सरत से, इतनी तेजी से पास करवाया कि किसी को ना तरावी पढ़ने का होश रहा, ना रोजा अफ्तार करने का होश रहा, ना नमाज पढ़ने का होश रहा। और तमाम तर आप कह लें कि जो एक्टिविटीज हैं, तमाम तर जो मसरूफियात हैं, उनको तर्क करके फौरी तौर पर बिल मंजूर करवाया गया। और इस बिल में क्या है, बिल में जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि कल एक चाल चली अदलिया को तकसीम करने की, और ये एक इख्तलाफी नोट जारी करवाया गया। लेकिन उसके बाद लगता यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथी जजेस से कोई मुशावरत की होगी, पूरी सूरत हाल रखी होगी, उनको कन्विंस किया होगा, जो भी किया होगा, तो मामला कंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल के आज 2 टोक जो रिमार्क्स आज की समाअत में सामने आए कि आप इस मामले को छोड़ दें, इस मामले को रहने दें, इसका इलेक्शन की तारीख से और इस अजखुद नोटिस से कोई लेना देना नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। बहरहाल बड़ी धुआंधार तकरीर की शहबाज शरीफ ने, और अदलिया पर एक मरतबा फिर हमले किए, और रात गए पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवा लिया जिसमें चीफ जस्टिस का जो अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के मुताबिक 184/3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि वो किसी भी मामले पर जो कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मामला हो या कोई बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी का मामला हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में अज खुद नोटिस ले सकते हैं। नई जो तरमीम की गई है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल्स में वन बाय वन बता दूं कि नई तरमीम में चीफ जस्टिस से ये अख्तियार लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर, जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं, उनको ये अख्तियार दे दिया गया है। यानी कि चीफ जस्टिस तनहा ऐसा कोई फैसला या उसको नोटिस नहीं ले सकते, और 3 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं वो
बामी मुशावरत से उसको नोटिस लेने का फैसला करेंगे और उस फैसले के खिलाफ अपील का हक भी हासिल होगा। 15 रोज के अंदर अंदर 30 रोज के अंदर अंदर ये अपील दायर की जाएगी और 15 रोज के अंदर अंदर इसका फैसला सुना दिया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो तरमीम की गई है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सादा अक्सरियत के जरिए की गई है, जबकि आइन का आर्टिकल 191 वाज़े तौर पर कहता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये आईनी और कानूनी हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के लिए अपने तौर पर रूल्स और प्रोसीजर बना सकती है। और पार्लियामेंट ने चूंकि ये कानून पास किया है, अगर इस कानून को दुरुस्त भी मान लिया जाए, अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है, तो आइन का आर्टिकल 2 और आइन के जो दीगर आर्टिकल्स हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसमें क्लैश आता है। फिर उसके साथ साथ आप ये देखें कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तमाम आईनी माहिरीन, चाहे वो एतजाज हसन हो, लतीफ़ खोसा हो, चाहे वो अनवर मंसूर हो, चाहे कोई भी हो, दर्जनों लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर इस मामले पर बात की है। उनके मुताबिक ये पहली बात तो यह है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो ही नहीं सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि मौजूदा पार्लियामेंट के पास है नहीं। और अगर 2/3 मेजोरिटी से एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए कि 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए, 2/3 मेजोरिटी से भी अगर ये कानून पास कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट चंद समातों में ही इस कानून को उड़ा देगी, क्योंकि इससे अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, आर्टिकल 191 है, वो वाज़े तौर पर कहता है कि ये हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपनी वर्किंग के लिए रूल्स बनाए या प्रोसीजर बनाए। अब बहरहाल अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है, अदलिया जिस तरह तकसीम है, अगर अदलिया की जानिब से ये एंडोर्स कर भी दिया जाता है, तो इसके बावजूद जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है, जो आप कह लें कि इस पूरे कजिए की जड़ है, जो इस पूरी लड़ाई की जड़ है, पंजाब और केपी में 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना, इस हवाले से आइन बिल्कुल वाज़े है और सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता आर्डर मौजूद है कि 90 रोज के अंदर अंदर या 90 रोज की जो करीब तरीन डेट होगी उसमें इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इख्तियार था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। फिर ये सारी चीजें ये तो आज जस्टिस मुनीब ने उड़ा कर रख दी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी तनख्वाहों पे कट लगवा दें, पैसे नहीं है तो आज बैरिस्टर अली जफर ने बात की कि ठीक है आपके पास 20 अरब रुपया नहीं है, इमरान खान साहब एक टेलीथॉन करेंगे, 20 की जगह 40 अरब रुपया हम इकट्ठा करके चंदा करके दे देते हैं आपको। अगर पैसे नहीं है तो लैपटॉप स्कीम क्यों एग्जीक्यूट की जा रही है? अगर पैसे नहीं है तो अरबों रुपए का जो मुफ्त आटे की स्कीम है जिसमें 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, उसके लिए पैसे कहां से आ गए? सिक्योरिटी नहीं है तो आज जस्टिस मुनीब ने वाजे कर दिया कि ये तो कोई बहाना है ही नहीं। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो पाबंद हैं इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करवाने के लिए, रियासत की मदद करने और रियासत को सिक्योरिटी देने के लिए वो पाबंद हैं। उनके पास ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि वो कोई बहाना करें या वो इससे कोई गुरेज करें। बहरहाल ये सारी चीजें भी अगर फर्ज कर ली जाएं कि पीडीएम की ख्वाहिश और उनकी मर्जी के मुताबिक अगर हो जाती हैं, तो फिर भी सबसे जो अहम तरीन नुक्ता है जिस पर ना जस्टिस मंसूर ने कोई इख्तलाफ किया, ना जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कोई इख्तलाफ सामने आया, ना जस्टिस यहया अफरीदी का कोई इख्तलाफ, ना जस्टिस जमाल मंदोखेल का कोई इस मामले पर इख्तलाफ के 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। ये मामला बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने बड़ा गलत पंगा लिया है, बड़ी गलत जगह पे उन्होंने टक्कर दिया है और इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से पूरी तहरीक इंसाफ को, पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत को, पूरे पार्टी बयानिए को एक तरफ करते हुए एक आप कहने के बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने आप को महफूज रखा और पीडीएम को और पीडीएम की हुकूमत को और अदलिया को, आप कहने के पीडीएम की हुकूमत खुद अदलिया के सामने आई,
या आप कह लें कि इमरान खान ने इस पे कोई स्ट्रेटेजी बनाई, बहरहाल इस पे एक डिबेट हो सकती है। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड मूव्स हैं इमरान खान की, ये जो आप कह लें कि जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें बज़ाहिर पीडीएम के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब जितना मर्जी लड़ाई कर लें, अब वाहिद ऑप्शन यही है कि जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था, अब लेकिन वो 1997-98 था, अब ये 2023 है। आज सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, जिस तरह की पोलराइजेशन है, जिस तरह की इनकी मकबूलियत जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अवाम के अंदर, इनके लिए जितनी नफरत है और इनकी कॉल के ऊपर अवाम ने तो खैर क्या बाहर निकलना, शायद इनके चंद दर्जन कारकुन भी बाहर ना निकल सके, तो ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। और जो पूरा सियासी माहौल, जो पूरी सियासी जो आप कह लें कि गर्मा गर्मी है, पूरा सियासी टेम्परेचर है, वो इस वक्त पीडीएम के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इतलात ये हैं कि मुख्तदर हलकों ने, या आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उन्होंने मशवरा ये दिया है कि आप फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करके आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, आप तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें, कोई दरमियानी हल निकालें। लेकिन इसके लिए पीडीएम और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आती। और आज की और कल की जो समाअत थी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कल के रोज़, या आप कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा भी दलाइल हुए, या अगर बहुत ज़्यादा भी इस मामले को खींचने की कोशिश की गई, तो परसों के रोज़ ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी और अगले 48 घंटों में इसका फैसला आ जाएगा। अब तक बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, बज़ाहिर जो हो रहा है, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया, तमाम तर साजिशों को, साजिशी हथकंडों को, ब्लैकमेलिंग को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और अदलिया का जो मूड नजर आ रहा है, वो इस मरतबा पीडीएम को किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून को स्पेयर करते हुए नजर नहीं आ रहा। और जो पंजाब के इंतखाबात है, पंजाब और केपी के इंतखाबात हैं, वो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि 90 रोज के अंदर अंदर, यानी कि 30 अप्रैल से पहले पहले होंगे। और इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी कौम के सामने आएगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।